क्या E20 पेट्रोल आपकी कार या बाइक के इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या आपकी गाड़ी का एवरेज कम हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ सुरक्षित है तो फिर देश भर में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? इंडिया अड्डा की टीम शायद पहली ऐसी टीम है जिसने सोशल मीडिया की बहस से आगे बढ़कर सीधे उन लोगों से बात की जो हर दिन गाड़ियों के इंजन खोलते हैं, यानी मैकेनिक। हमने अलग अलग मैकेनिकों से बातचीत की और जो बातें सामने आई उन्होंने E20 पेट्रोल को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कई मैकेनिकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल आने के बाद कुछ गाड़ियों में माइलेज कम होने और इंजन से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। क्या नाम है आपका सर? अमित शर्मा नाम है जी मेरा। सर आप क्या करते हैं? गाड़ियों का ही काम है सर, मेरे सर्विस वगैरह, डेंटिंग पेंटिंग वगैरह यही काम है सर। अच्छा, तो सर ये बताइए, आजकल E20 को लेके बहुत सारे डाउट हैं। जी तो आप तो चूंकि गाड़ियों का ही काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो E20 से इंजन पे कोई असर आ रहा है? देखो सर, ऐसा सोशल मीडिया पर तो खबरें बहुत चल रही है भाई, इंजन में खराबी आ गई, इंजन सीज हो गई। लेकिन जो मेरा मानना है, E20 जब से आया है तो तब से भी गाड़ियों का जो एवरेज है, माना कि गाड़ी कोई एवरेज 18 दे रही है तो वो गाड़ी एवरेज दे रही है 14, 12, 13। एवरेज का फर्क तो बहुत है, क्योंकि मोस्टली सभी लोग, हमारी अपनी गाड़ी की बात करें, हमारी गाड़ी का एवरेज कम है, लेकिन मोस्टली लोग जो भी आते हैं, 10-15 लोग की विजिट हो जाती है दुकान पर डेली में, सभी लोग ये बताते हैं कि एवरेज को लेकर बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल कम डाला है, तो हमने उनको गाइड करा पेट्रोल पंप कम नहीं, पेट्रोल सही डाला है, लेकिन एवरेज कम हुआ गाड़ी का। जब से कितना कम हो जा रहा है? आप मानो 18 है तो कम से मान के चलो 13-14 गाड़ी एवरेज दे दी। तो ये तो फिर बहुत महंगा हो जा रहा है एक आदमी हाँ के लिए। बिल्कुल महंगा हो रहा है। तो ये बताइए कि किस तरीके एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है जी, जी, जी। वो किस तरीके का असर डाल रहा है, किस तरीके से एवरेज कम हो रहा है? सर एवरेज का देखो, इस बारे में तो टेक्निकल ज्यादा जानकारी नहीं होगी मेरे को, बट एवरेज कम हो रहा है ये इतना मेरे को जानकारी है। तो अगर मतलब उसमें इंजन में क्या कमी आ रही है, बट ऐसा तो मैंने अभी कुछ सुना नहीं, और मेरी नजरों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गाड़ी खराब हो गई है, कोई इंजन में दिक्कत आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने बताया आपकी गाड़ी कौन सी गाड़ी है आप? मेरे पास बलेनो है जी। तो उसका भी एवरेज कम? हाँ जी बिल्कुल, एवरेज कम हुआ है जी। कितना? पहले वो 18 देती थी, अब वो 13-14 दे रही है। लॉन्ग ड्राइव पे कभी कभी 15, 15.5 दे देती है, जबकि लॉन्ग ड्राइव पे 22 होता था, में 17-18 दे रही है। और जैसे एवरेज, जब नॉर्मल गाड़ी हो, अगर एवरेज अगर उसमें कम होता है तो इंजन पे क्या असर होता है? सर देखो, E20 से ये तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो नहीं, मैं आपसे ये इफेक्ट पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई गाड़ी जिसमें E20 पेट्रोल नहीं पड़ता, अगर उसका एवरेज कम होता है तो प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें सर थोटर बॉडी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है, हमारे स्पार्क प्लग की दिक्कत है, बहुत सारी चीजें होती है सर। तो ओके, तो कुछ ऐसा ही असर इस पे भी आता होगा? इसमें E20 पे? हाँ, अगर E20 पे एवरेज सडन आपका सर कम देखो, सडनली अगर एवरेज कम होगा तो इंजन पे इफेक्ट तो मेरे हिसाब से पड़ना तो चाहिए, हम्म, बट अब रिसेंटली अगर देखें 2-3 साल की, अगर 1-2 साल की बात करें, प्रॉब्लम ऐसे किसी में आई नहीं है, बट फर्क तो पड़ेगा। एवरेज अगर कम है भाई, सपोज दैट आप करो, मान लिया आपकी खुराक है, मान लिया आप 4 रोटी खा रहे हो और आप 2 खा रहे हो, तो शरीर में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको जब इतना प्रोटीन नहीं मिल रहा तो सिंपल सी बात है, वो तो प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, इंजन में दिक्कत अगर नहीं आई है तो आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मेरे को लगता है सर। एक चीज बताइए, जैसे जब इस तरह की बातें होंगी जी। तो क्या इंश्योरेंस पे असर आ सकता है? कंपनियां कह सकती है कि भाई हम क्लेम नहीं देंगे? नहीं, कंपनी तो क्लेम देगी सर, कंपनी क्लेम क्यों नहीं देगी? नहीं, वो तो E20 के लिए नहीं था। नहीं, E20 के लिए इंश्योरेंस ने बोला ही नहीं कि इंश्योरेंस नहीं देंगे। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई आता है, कंपनी कह दे कि भाई ये तो E20 इसमें पड़ा है, इंजन इसलिए खराब हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? नहीं नहीं, इंश्योरेंस ऐसा नहीं बोलेगा। इंश्योरेंस मिलेगा? अगर जब ये समस्याएं रेगुलर होंगी तब पता लगेगा, अगर रेगुलर समस्या ऐसी बढ़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है। अभी जब ऐसी समस्या है तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों बोलेगी? लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो कंपनियां कह सकती है। हाँ तो कह सकती है। अगर रेगुलर दिक्कत आएंगी गाड़ियों में, गाड़ी बैक टू बैक खराब हो रही है, इंजन में दिक्कत आ रही है, फिर तो इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है, बिल्कुल बोल सकती है। क्यों नहीं बोलेगी? देखो सर, अगर एवरेज की बात करें तो 100% जितनी भी गाड़ियां रोड पे चल रही है, एवरेज की सभी के साथ प्रॉब्लम है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता पृथ्वी पे कोई ये कहे, जो मेरा मानना है, और मेरा मानना क्या लोग बता रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ, मेरे पास भी गाड़ी है, तो ये प्रॉब्लम तो 100% सभी के साथ है। एवरेज अगर आप जैसे नई गाड़ी के साथ भी है, सबके साथ है। शोरूम से आप भी निकले, शोरूम से कल लाओ गाड़ी, परसों लाओ, E20 डलवाओ, एवरेज आपको तुरंत पता लग जाएगा। माना 5 दिन पहले गाड़ी है, 100 किलोमीटर चले, उसका एवरेज 18 था, E20 डलवाया उसने, एवरेज कम होगा उसका। और सभी के साथ ही प्रॉब्लम। कोई भी व्यक्ति, एक गाड़ी ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि भाई मेरी गाड़ी 1 साल पहले 20 का एवरेज दे रही है और आज मेरी भी।
दूसरी तरफ सरकार लगातार कह रही है कि E20 भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और तेल आयात कम करने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर E20 पूरी तरह सुरक्षित है तो लोगों के मन में इतना अविश्वास क्यों है? मेरा नाम मुकेश है। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए, जो अभी आप जो पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें एथेनॉल मिला हुआ है 20% का, तो इससे क्या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम दिखती है? हाँ, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे इंजन इंजन जब गाड़ी चलती है तो उसके इंजन में आवाज साउंड भी बदलता है, और उसका जो कचरा होता है पेट्रोल का, वो उसमें भी दिक्कत है। झटका लेना चालू कर देती है गाड़ी, अच्छा। हल्का हल्का जैसे चलती है गाड़ी तो मिसिंग मार जाती है। ओके, तो और एवरेज पे? एवरेज पे तो पूरा फर्क पड़ेगा। जब मिसिंग मार रही है, अब कोई चीज चल रही है गाड़ी और स्पीड में है और वो एकदम स्लो हो जाती है तो वैसे ही भी पड़ेगी। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था? पहले नहीं था। अच्छा जब ये पेट्रोल भी महंगा हो गया, माल भी सही नहीं मिलता। अच्छा। कितने साल से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप? मुझे 20-25 साल हो गए। कौन सी गाड़ी अभी आपकी है? मेरे पास पहले स्विफ्ट डिजायर थी, अभी को? टाटा की इंडिका भी मैंने चलाई है। इंडिका इतनी वेस्ट चलती थी, डीजल भी गिरवा रहे तो ऐसा लगता था जैसे पेट्रोल से चल रही। इस इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पेट्रोल में कमी है। अच्छा ठीक है, ठीक। जी मेरा नाम विक्की है। आप बाइक कब से चला रहे हैं? मुझे 10-12 साल हो। तो अभी आजकल जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला के E20 दिया जा रहा है, उससे आपको क्या लगता है कि आपके बाइक पे कोई असर आया है? मेरे तो एक बड़ी तक तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ मतलब फर्क लग रहा है। जैसे बाइक सही चल रहा है, एवरेज सही दे रही है। एवरेज पे कोई असर नहीं है? मेरे अच्छा, तो लोग कह रहे हैं इंजन खराब हो जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मेरे तो ऐसा कुछ बाकी तक तो मुझे लगा नहीं है। देखो तो अगर कल को सरकार E20 से बढ़ा के E35 E85 कर दी तो आप मानते हैं सही है? जो देखो वो तो आगे देखी जाएगी जो क्या होता क्या नहीं। फिलहाल तो अभी दवा तो बाइक की कुछ पड़ा नहीं देखते क्या है। अच्छा, आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय जी, ये बताइए कि अभी जो पेट्रोल मिल रहा है उस पर 20% एथेनॉल है, तो क्या आपको इससे कोई इम्पैक्ट दिखता है अपनी गाड़ी पर? बेसिकली है ना, इन मीनवाइल जो जब से ये स्टार्ट हुआ है ना, मोस्टली हमने यूटिलाइजेशन अपने कार का कम किया है, पर कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि मार्केट, इंस्टाग्राम और सब जगह हम ये ऐसा फीडबैक देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। सम पीपल इज सेइंग कि इट्स ए गुड, है ना। सम पीपल इज ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन ऑल दोस थिंग्स दिस इज द हैपनिंग इन दिस कंट्री, है ना। तो इस वजह से अभी अभी मैं एक कंक्लूड कमेंट नहीं कर सकता कि क्योंकि अगर अगर अभी एक महीने में ये सब कुछ हुआ है, एक महीने मुझे नहीं लगता कि इतना गाड़ी पे इम्पैक्ट हो सकता है। पर आपको डाउट लग रहा है? डाउट इन द सेंस कि समवन आपसे कोई कहेगा कि ये या आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पर, डेफिनेटली डाउट तो आएगा ही। साफ है कि सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री E20 को लेकर लोगों की शंकाएं दूर करने में नाकाम रही हैं। सर, आपका नाम क्या है? विकास। विकास जी, आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं? स्विफ्ट। तो कितनी पुरानी है ये? ये अभी 4 मंथ्स। 4 मंथ। तो आप जैसे अभी E20 को लेके बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में, क्या आपको भी लगता है कि आपकी गाड़ी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है? गाड़ी पे इम्पैक्ट अभी एवरेज तो इसका हमारी गाड़ी का ऑलरेडी कम ही है जितना कंपनी कोट करती है उसके हिसाब से, बट मुझे नहीं पता कि इसका ये आपका पेट्रोल के की ब्लेंड की वजह से है या और कोई रीजन है। बट कंपनी से हमने जो पता किया था वो यही है कि आपका जो इंजन है वो इथनॉल सपोर्टिव नहीं है। तो अगर इथनॉल सपोर्टिव नहीं है तो फ्यूचर में उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये क्लियर कोई भी नहीं कर पा रहा है। कि कल को आपकी गाड़ी का इंजन भी खराब हो सकता है? बिल्कुल, वो तो है ही। तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी E20 फुल एफिशिएंट नहीं है, तो क्या आप अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो आपको लेना ही लेना E20, तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन भी हो कि जो कस्टमर चाहे E20 ले, जो चाहे ना ले? बिल्कुल, अगर आपके पास आप फ्यूल में इतना इथनॉल की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आई थिंक उसके इंजन भी उसी तरीके से सपोर्टिव होने चाहिए, और अगर इंजन नहीं है सपोर्टिव तो आई थिंक कस्टमर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि फिर वो नॉर्मल फ्यूल वाली गाड़ी यूज करें। आपकी गाड़ी किस साल की है मैन्युफैक्चरिंग? ये 26 की है। 26 25 सॉरी। 25। तो BS6 तो कंप्लायंस से कर रही है ना? हाँ। अच्छा, अगर जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हम 85 तक भी ले जाएंगे लेवल, तो ये क्या आपको खतरनाक लगता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जैसा जो करंट सिचुएशन है उसमें बस खाली ये है कि अगर आपका आप इथनॉल मिक्स गाड़ियां हैं, जितना मैंने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग आपका इंजन कंपैटिबल होना चाहिए इथनॉल को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो चैलेंजेस आते हैं।
तो ये एक आपको लग रहा है कि सरकार का फैसला एक तरफा है? आ, बिल्कुल एक तरफा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसके लिए आई थिंक प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं है। पहले मेरे ख्याल से आपको इंजन्स को उस तरीके से रोल आउट करना चाहिए मार्केट में ताकि वो फ्यूल को सपोर्ट करें, और उसके बाद फिर वो फ्यूल हमारा उसमें चेंजेस करने चाहिए। यही सवाल अब कंज्यूमर से लेकर ऑटो एक्सपर्ट तक उठा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद फैयाज। भैया आप मैकेनिक हैं? हाँ जी, मैकेनिक। तो किस तरह की चीजें, बाइक बनाते हैं, कारें? नहीं, बाइक मैकेनिक है। बाइक मैकेनिक। तो अभी जो आजकल ये E20 पेट्रोल की बात है, तो आपके पास क्या आपको लगता है कि ऐसी शिकायतें आ रही है कि इससे नुकसान हो रहा है? अभी E20 जब से आई है, इसमें पहला नंबर तो एवरेज की दिक्कत, और दूसरे नंबर इसमें गाड़ी में आने लगी है मिसिंग। अच्छा। पहले ये नहीं था कि मिसिंग इतनी आती थी। हम्म। और अब जैसा अगर हमने E20 पेट्रोल डाल के अगर बाइक स्कूटी को कुछ समय के लिए खड़े कर दिया तो उसमें आ जाता है कार्बन, जिससे कि कंप्रेसर गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत देने लगता है। अच्छा। हाँ, पिस्टन की रिंग खा जाती है उसके इथेनॉल की वजह से। उसमें जो इथेनॉल मिला हुआ है पेट्रोल में, उसकी वजह से पिस्टन की रिंग खा जाती है। तो ऐसी मतलब गाड़ियां आपके पास आई है जिसपे इस तरह की प्रॉब्लम आई है? हाँ, भतीजी आई है। ज्यादातर जो दिक्कत है ये अब BS6 में ही है, क्योंकि इनके जो टोटल बॉडी वगैरह होता है ये हो जाता है चौक उसकी वजह से, और इसका फ्यूल फिल्टर वगैरह भी जल्दी चौक हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा, तो बार बार मतलब सर्विसिंग की जरूरत हाँ, पड़ती है? बिल्कुल जल्दी जल्दी सर्विसिंग की जरूरत और एवरेज कितना घट जाता है? है। एवरेज मैक्सिमम अगर राउंड फिगर अगर 40 का मान कर लो चलो, तो फिर भी 30-35 का एवरेज आ जाता है। अच्छा, 30-35 का एवरेज आ रहा है। 10 तो खा जाती है। अच्छा, तो बेसिकली पिस्टन पे असर आता है और मिसिंग आप कह रहे हो? बेसिकली ज्यादातर जो आता है वो मिसिंग की दिक्कत आती है, हम्म। और फिर उसके बाद जो आता है वो आता है कंप्रेसर की दिक्कत। अच्छा, और वॉल्व पे क्या असर? वो वही कंप्रेसर पे, जैसे वॉल पे कार्बन वगैरह अगर हमने खड़े कर दिया स्कूटरी या बाइक वगैरह को लगा दिया हमने कुछ समय के लिए, 1 आध महीना 15 दिन के लिए, तो उस पर कार्बन आ जाता है। अच्छा, तो उसके बाद वो स्टार्ट नहीं होगी? हाँ, वो स्टार्टिंग में दिक्कत देती है, फिर बेचारे को किसी कस्टमर को खेत के मिस्त्री का पास ही लाना पड़ रहा है। तो ऐसे कस्टमर रोज आपके पास आ रहे हैं? फिलहाल अभी तो रोज नहीं आ रहे, लेकिन हफ्ते में 1 आध केस ये आ ही जाता है। अच्छा, ठीक है। इस कन्फ्यूजन की झलक हमें ग्राउंड पर भी दिखी। कई उपभोक्ताओं का तो यह भी कहना है कि उन्हें विकल्प भी नहीं दिया गया। पहले वे सामान्य पेट्रोल और E20 में से चुनाव कर सकते थे, लेकिन अब तो हर जगह E20 ही उपलब्ध है। परीक्षण हुए, लेकिन उनके नतीजे आम लोगों तक पारदर्शी तरीके से नहीं पहुंचे। यही वजह है कि अफवाहों और भ्रम को जगह मिली। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी कंफ्यूजन बढ़ गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार ने E20 कार्यक्रम को ट्रायल फेज बताया था। हालांकि बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफिस और कानून मंत्रालय ने कहा कि अदालत में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। तो फिर सच क्या है? इस कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा? सबसे बड़ा सवाल सरकार से है, अगर E20 पूरी तरह सुरक्षित है तो परीक्षणों का पूरा डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? अगर पुराने वाहनों पर इसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है तो वाहन मालिकों को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी क्यों नहीं दी जाती? इंडिया अड्डा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि इस बहस को दबाने से नहीं बल्कि पारदर्शिता से खत्म किया जा सकता है। और अगर लोगों के अनुभव सरकार के दावों से अलग हैं तो उनकी शिकायतों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं कराई जाती? अगर आपकी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल भरता है तो आपका अनुभव क्या रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।